हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे Hyundai की ऑल न्यू माइक्रो एसयूवी एक्स्टर की टेस्ट ड्राइव पर। दिखाएंगे परफॉर्मेंस में कितनी शानदार है ट्रायम्फ की नई बाइक स्पीड 400। लग्जरी एसयूवी BMW X5 फेसलिफ्ट हुई भारत में लॉन्च। इस पर करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट विक्रम पावा से बातचीत। स्कूटर सेगमेंट में होंडा की नई डियो 125 ने ली भारत में एंट्री। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में बताएंगे बारिश में अपनी बाइक्स का कैसे रखे ख्याल। और ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें होंगी हमारे सेक्शन न्यूज में। Hyundai मोटर इंडिया ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स्टर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दी है एंड दिस इज द कार दैट द कंपनी इज बेटिंग बिग ऑन। और उसकी कुछ खास वजह है और डेफिनेटली उनको अच्छी बुकिंग्स मिल रही हैं विच इज़ गिविंग देम दैट कॉन्फिडेंस कि इस सेगमेंट में कंपनी अब अच्छा करेगी। ये कंपनी की एंट्री है इन द माइक्रो एसयूवी और द एंट्री लेवल एसयूवी स्पेस एंड एक्स्टर विद द वे इट नाउ लुक्स एंड जो इसके साथ फीचर्स और इसका ओवरऑल पैकेजिंग की है उसमें क्या कुछ खास है ये हम आपको बताते हैं। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक एट द कार। क्या है इसके फीचर्स, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। Hyundai एक्स्टर की 5 बड़ी बातें, एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स, लुक्स, प्राइसिंग, कंपटीशन एंड परफॉर्मेंस, इन सब पर हम आपको क्विकली बताएंगे और दिखाएंगे गाड़ी को आप क्लोज एंड पर्सनल, जिससे आप एक बेहतर चॉइस कर सकते हैं वेदर और नॉट यू शुड गो फॉर दिस कार। तो शुरुआत करते हैं एक्सटीरियर से। वेल इफ यू सी, बहुत ही डिस्टिंक्टिव लुक है इसका। इट इज़ इन मेनी वेज लिटिल बॉक्सी फील टू इट। डिस्टिंक्टिव है बिकॉज नाउ द वे इट लुक्स इट इज़ वेरी नाइसली डिज़ाइंड। एक जो इसकी ओवरऑल फ्लो है ऑफ डिज़ाइन वो बहुत स्मूथ आपको दिखता है। और ये सिग्नेचर हेडलैम्प्स यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, H के फॉर्म में दिया गया है विच मेक्स इट वेरी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। प्रोजेक्टर लैम्प्स भी इसके इन अ वेरी रेक्टेंगल शेप यू कैन सी दैट्स बीन गिवन। ये जो स्किड प्लेट है इससे गाड़ी को एक बहुत ही मैस्कुलिन, बीफी, स्पॉटी लुक देने की कोशिश की गई है, yet retaining its elegant stance. So from the exterior the car looks pretty nice, at least from the front. वही चीज़ आप पीछे भी देखते हैं with the flow of the side profile and at the back. साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ से भी गाड़ी का यही एक फ्लो बहुत ही सीमलेस दिखता है एंड इट ओवरऑल मेक्स इट नाइस एंड लुक्स गुड। सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक सेंस ऑफ स्पेस आपको दिखाई देता है बिकॉज द ओवरऑल व्हील बेस की बात करें तो 2850 mm का व्हील बेस है विच इज़ प्रीटी डिसेंट, दैट गिव्स यू इनफ स्पेस इन द इनसाइड टू। और अगर हम साइड प्रोफाइल से पीछे की तरफ जाते हैं तो यही डिज़ाइन लैंग्वेज कंटिन्यूटी में आपको दिखाई देती है। अगेन समथिंग वेरी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव विच आई पर्टिकुलरली लाइक। यहाँ पर भी H LED टेल लैम्प्स है जो कि आपको एक सिग्नेचर व्यू देते हैं ऑफ द कार। दिस इज़ वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड इन द स्किड प्लेट। स्पॉटी लुक को मेंटेन किया गया है इवन एट द रियर एंड रियर लुक्स प्रीटी प्रोपोर्शनेट एंड बैलेंस्ड। ओके, तो गाड़ी को अंदर से भी देख लेते हैं इसकी इंटीरियर्स में क्या खास है। और एज यू स्टेप इनसाइड यू फील कि इसमें काफ़ी कुछ फीचर्स देने की कोशिश की गई है। लॉट ऑफ स्पेस एंड दैट आई थिंक इज़ अ बिग USP ऑफ Hyundai। वो कंफर्ट एंड स्पेस पर ख़ास ध्यान रखते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ स्पेस को निकाला है, चाहे ये कप होल्डर्स हों, साइड का यहाँ पर एक जगह दी गई है जहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हैं। अगेन ऑन द डोर पैनल ऑल्सो यू हैव स्पेस हियर। ऊपर भी थोड़ा जगह है, पीछे नीचे जहाँ आप अपनी बॉटल्स और एनी बिग थिंग्स दैट यू कैन कीप
ग्लव बॉक्स के ऊपर से है जहाँ पर जगह है, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा एंड स्पेशियस है। सो स्पेस इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट एट ऑल। अब अगर हम इसके फीचर्स और डिजिटल क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ नाइसली इंटीग्रेटेड विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम। डिजिटल क्लस्टर इंफोटेनमेंट सिस्टम को अच्छे से ब्लेंड करके यू गेट ऑल एक्सेस टू दिस। नाउ दिस वर्क्स pretty seamless, something that you would expect the company to give you with all the features that you can think of. काफ़ी कुछ connected features यहाँ पर add किए हैं कंपनी ने, and you have to remember that car जो कि इस प्राइस रेंज में आ रही है उसमें ये पैकेजिंग बहुत अच्छी की गई है। You have enough and more ways to charge your phones। यहाँ पर Type C, USB port and यहाँ 12 वोल्ट का ये भी दिया गया है point where you can charge your phone. So enough places to charge your phone in the front. साथ में ये वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। This is the top variant that we are driving, the AMT version, जिसके साथ पैडल शिफ्टर्स भी कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। So lots of things that people will be happy with, especially in this segment. एक और चीज़ है, यहाँ डैश कैम भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है। बहुत सारे फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। डैश कैम जो आगे और पीछे का आपको व्यू देता है, which you can use very useful thing I think from the company side that they are trying to give you। आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी भी यहाँ दी गई है, so anytime you get stuck you can always go straight on this button, call, and there will be people who can reach out and come for your help or rescue अगर आप कहीं फंसे हों। So फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अपडेटेड है। सेफ्टी अगेन बहुत ध्यान रखा गया है। 6 एयरबैग्स आर स्टैंडर्ड इन दिस कार। इसके अलावा आपको इस वेरिएंट में सनरूफ भी मिलता है एंड इजी नाउ फॉर यू टू ऑपरेट इट। सो फीचर्स के पॉइंट से आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे नहीं अवेलेबल है फॉर द कार ऑफ दिस प्राइस एंड द रेंज। और अगर कंपटीशन से इसे कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसकी कंपेटिटर प्रोडक्ट में नहीं मिलती। और गाड़ी में और भी पेपीनेस लाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। स्पेशली अगर आप ये देखिए इसी वेंट में यहाँ पर ब्लू इंसर्ट किया गया एंड दिस ब्लू इज़ मैचिंग विद द कलर ऑफ द कार। और वही चीज़ आप इसके सीट पर भी देखते हैं। यू हैव दीज लाइन्स दैट एक्चुअली गो विद द एक्सटीरियर कलर ऑफ द कार। तो ये भी एक चीज़ का ध्यान रखा है। गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें, सो इट फील्स वेरी प्लांटेड, गुड टू ड्राइव, काफ़ी स्मूथ एंड रिफाइंड ड्राइविंग यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। द कार कम्स विद अ 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन जो कि 4 सिलेंडर है। और अगर आप इसके पावर एंड टॉर्क की बात करें तो पावर इज़ अबाउट 83 PS एंड टॉर्क 114 न्यूटन मीटर। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी अबाउट 19 किलोमीटर्स पर लीटर। दैट्स द क्लेम द कंपनी has for this car, for the petrol engine that it offers। और इसका एक CNG वर्जन भी कंपनी ने साथ में निकाला है। So you have both petrol and CNG to opt for। Well, manual या AMT, whatever you want to opt for। हम इस वक्त AMT वर्जन चला रहे हैं, the one that comes with paddle shifters। और ये भी एक interesting feature है, again trying to give something which is usually found in high performance cars या bigger cars। वो अब ये फीचर इसमें भी आया है। बहुत सारे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स देने की कोशिश की गई है टू एंटाइज कंज्यूमर्स एंड गिव देम मोर वैल्यू फॉर मनी। वेल, इस गाड़ी को हमने सिटी में और हाईवे में दोनों में चलाया है एंड इट डजंट फील एनीवेयर पावरलेस और लैकिंग इन एक्सेलरेशन। इंजन बहुत ही रिफाइंड एंड स्मूथ है, सो इट्स एक्चुअली फन टू ड्राइव एंड टेक दिस कार आउट। ऑल राइट, सो हमने गाड़ी को बताया, दिखाया
किस तरह से इसके लुक्स हैं, फीचर्स है, परफॉर्मेंस है, और अब सबसे अहम सवाल इसकी प्राइसिंग, कंपटीशन, वेदर और नॉट आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। वेल, एज यू नो 6 लाख से 10 लाख की प्राइस रेंज में गाड़ी आती है, सो दैट इज़ क्लियर। अगर आपका वो बजट है तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपके रडार पर आ जाती है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, तो ये सीधा सीधा टाटा पंच जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है इस वक्त मार्केट में, एंट्री लेवल एसयूवी है और उसके करीब 10-11 हज़ार यूनिट्स एवरी मंथ बिकते हैं, उसको ये सीधी सीधी टक्कर देगी। नाउ अगर उस गाड़ी से इसको कंपेयर किया जाए तो कई सारी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी में उसमें नहीं है, और इसकी वजह से ये एक बेहतर विकल्प बन जाती है। हमने फीचर्स की लिस्ट आपको दिखाई है। इसके अलावा इसमें सीएनजी ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है जो कि पंच में नहीं मिलता है, और जो ओवरऑल पैकेजिंग की गई है विद लॉट ऑफ सेगमेंट फर्स्ट, विद लॉट ऑफ फोकस ऑन सेफ्टी, 26 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस स्पेस में और ये सेगमेंट को ग्रो कर सकती है। ओवरऑल आई थिंक इसके डायमेंशंस, इसकी ओवरऑल स्टांस, लुक्स, परफॉर्मेंस, इन सब पे ये खरी उतरती है, और मेरा ये मानना है कि ये कंपनी को बढ़िया और एडिशनल वॉल्यूम्स लेकर आएगी। हालांकि ऑफ कोर्स ये उनके नियोस के भी मार्केट को अटैक कर सकती है, उनकी अपनी गाड़ी से भी compete करेगी, लेकिन द गुड पार्ट इज़ दैट Exter will actually do well in the entry level SUV market that's growing and showing good strength. So ये डेफिनेटली आपके रडार पे होनी चाहिए। कंपनी को ऑलरेडी इसकी बहुत अच्छी बुकिंग्स मिल गई हैं, 4-5 महीने का वेटिंग पीरियड ऑलरेडी कहा जा रहा है इस पे आ गया है। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच हाउ दिस गोज, बट आपको इसके साथ 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी भी मिलती है स्टैंडर्ड। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट विल एक्साइट कंज्यूमर्स एंड will make them tilt to buy this car. All right friends, अब बात करते हैं टू व्हीलर स्पेस की, और हमने पिछले हफ्ते आपको दिखाई नई लॉन्चेस जो हार्ली डेविडसन, हीरो ने की, फिर बजाज और ट्रायम्फ ने मिलकर की। तो आज हम उसी एक बाइक का टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ बजाज और ट्रायम्फ ने मिलकर जो बाइक्स लॉन्च की हैं उसमें से एक बाइक का हम टेस्ट ड्राइव करेंगे, स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400X। ये दोनों बाइक्स लॉन्च हुई। स्पीड 400 आज हम उसका टेस्ट ड्राइव लेकर आ रहे हैं। देखिए बाइक की कैसी है परफॉर्मेंस, क्या है इसके फीचर्स और क्या आपको ये बाइक कंसिडर करनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू जिग्नेशन। मैं हूं अक्षय घुगे। ब्रिटिश आइकॉनिक टू व्हीलर ब्रांड ट्रायम्फ मोटरसाइकिल सदियों से दुनिया भर में मशहूर है अपनी शानदार बाइक्स के लिए, और अब इसी खूबसूरत जर्नी को कंपनी भारतीय बाजार में आगे बढ़ा रही है वन ऑफ द लीडिंग इंडियन टू व्हीलर बाइक मैन्युफैक्चरर ब्रांड बजाज ऑटो के साथ। इससे पहले बजाज को हमने KTM के साथ भी देखा है, और अब ट्रायम्फ के साथ मिलकर कंपनी ने ऑलरेडी अपनी 2 नई शानदार बाइक स्क्रैम्बलर 400X को और स्पीड 400 को मार्केट में उतारा है, जिसमें से स्क्रैम्बलर 400X को कंपनी अक्टूबर महीने में लाने वाली है, और फिलहाल कंपनी ने स्पीड 400 को ऑफिशियली मार्केट में लॉन्च किया है। 400cc सेगमेंट की अगर बात की जाए तो इस सेगमेंट में वैसे तो मार्केट में कई सारे राइवल्स मौजूद है, जिसमें बजाज की ही डोमिनर को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वहीं होंडा से लेकर रॉयल इनफील्ड तक कई सारे ऑप्शंस है जो ऑलरेडी अपनी छाप मार्केट में छोड़ चुके हैं, और इन्हीं सारे राइवल्स को टक्कर देने के लिए बाइक कितनी तैयार है इसके बारे में तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं लुक्स एंड फीचर वाइज इस बाइक में कंपनी ने कौन सी वो खास चीज़ें ऑफर करी है, क्योंकि इस रेट्रो लुकिंग बाइक को कंपनी ने खास तौर पर इंडियन मार्केट को फोकस करते हुए बनाया है। तो चलिए नज़र डालते हैं लुक्स एंड फीचर के मामले में इस बाइक में कौन सी वो खास चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती है। लुक्स की बात करें तो ट्रायम्फ स्पीड 400 के फ्रंट में फुल LED लाइटिंग सेटअप और ट्रायम्फ का सिग्नेचर DRL दिया गया है, जो इसे एक प्रॉपर रेट्रो लुक दिलाने में मदद करता है। इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है, जिसे स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी ने इस बाइक में ड्यूल चैनल ABS, डिस्क ब्रेक, 17 और 19 इंच के अलॉय व्हील्स, 43 mm के USD फोक्स, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LCD स्क्रीन, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, राइड बाय वायर थ्रॉटल, ऑल LED साइड इंडिकेटर्स, स्टीयरिंग लॉक और एंटी थेफ्ट इमोबिलाइजर जैसे शानदार फीचर्स दिए हैं।
ट्रायम्फ स्पीड 400 का वजन 160 किलोग्राम का है, जो अपने सेगमेंट में अन्य मोटरसाइकिल के मुकाबले काफी बेहतर है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ट्रायम्फ स्पीड 400 में 398 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। ये इंजन 40 bhp की पावर और 37.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी बेहतर है। ट्रांसमिशन के लिहाज से इस इंजन को 6 स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। इस बाइक के इंजन को खास तौर पर लो टू मिड रेंज में अपनी पावर को कम करने के लिए ट्यून किया गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाती है। इसका स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स और लाइट क्लच की वजह से ये बाइक दिन भर तेजी से चल सकती है। साथ ही ये शानदार बाइक सिर्फ 7 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार हासिल करती है। स्पीड 400 की अच्छी सीट और अपराइट राइडिंग पोजीशन की वजह से इस बाइक को राइड करना काफी आसान हो जाता है। डेली यूज के लिहाज से सिटी राइड हो या फिर हाईवे पर लॉन्ग राइड, इन दोनों ही मामले में ये बाइक परफॉर्मेंस वाइज आपको किसी भी मामले में निराश नहीं करती है। कीमत की बात करें तो कंपनी ने स्पीड 400 की शुरुआती एक शोरूम कीमत 2,33,000 रखी है। ये बाइक मार्केट में हाल ही में लॉन्च हुई हार्ले डेविडसन X440 और रॉयल एनफील्ड की बाइक्स को कड़ी चुनौती देती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस नोट पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ऑटो स्मार्ट में हम लेकर आएंगे मॉनसून में आप अपने टू व्हीलर का कैसे रखें ख्याल, इस पर कुछ खास टिप्स। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जिग्नेशन। चलिए अब हम आपको बताते हैं ऑटो स्मार्ट में आज की मॉनसून में अगर आप टू व्हीलर पर राइड करते हैं यानी कि बाइक या स्कूटर पर, तो क्या कुछ खास टिप्स हैं जिससे आप अपनी राइड और भी सेफ बना सकते हैं। तो देखिए ये खास टिप्स। बारिश में कैसे रखे बाइक का ख्याल। चैन की कराए ग्रीसिंग। बारिश के मौसम के दौरान बाइक के चैन का लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है, जिससे परफॉर्मेंस में कमी और बाइक में अधिक आवाज आने लगती है। इससे चैन में जंग भी लगने लगती है। इससे बचने के लिए बाइक की चैन की समय समय पर ग्रीसिंग जरूर करवाते रहें। एयर फिल्टर को रखें साफ। बारिश के मौसम में हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे एयर फिल्टर के ब्लॉक होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके वजह से इंजन तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती है। इसलिए एयर फिल्टर को हमेशा ठीक से साफ रखना बहुत जरूरी है। बाइक को पानी से बचाएं। बारिश में ज्यादा भीगने के कारण बाइक के पुर्जे बहुत जल्द खराब होने लगते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी बाइक को किसी ऐसे स्थान पर पार्क करना चाहिए जहां सीधे बारिश का पानी उस पर न पड़े। हो सके तो बाइक को वाटरप्रूफ कवर से ढक के रखें। टेफ्लॉन कोटिंग कराएं। बाइक के अधिकतर पुर्जे पानी से खराब नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ पुर्जे लोहे या अन्य चीजों से बने होते हैं। इसलिए बाइक को पानी में खराब होने से बचाने के लिए टेफ्लॉन कोटिंग जरूर करवा लेना चाहिए। ब्रेक सिस्टम की करें जांच। किसी भी वाहन में ब्रेकिंग सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। मॉनसून के दौरान ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गीले होने से ब्रेक की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसीलिए समय समय पर गाड़ी के ब्रेक्स की जांच करते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि गीले होने से ब्रेक की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसीलिए समय समय पर गाड़ी के ब्रेक्स की जांच करते रहना बेहद जरूरी है। ऑलराइट, अब फोकस करते हैं हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। देखते हैं इस हफ्ते ऑटो के वर्ल्ड में क्या कुछ खास रहा। पोर्शे ने भारत में अपनी लग्जरी एसयूवी कैन और कैन कूपे फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया है, जिनकी डिलीवरी भी कंपनी जल्द ही शुरू करेगी। फेसलिफ्ट के तौर पर इसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते इसके कैबिन में कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। इस लग्जरी एसयूवी के डिजाइन में किए गए बदलाव की बात करें तो इसके फ्रंट लुक में बदलाव देखने को मिलता है, जिसमें इसकी नई LED मैट्रिक्स हेडलाइट्स भी शामिल है। इंजन की बात करें तो नई कैन और कैन कूपे फेसलिफ्ट को अब केवल 3 लीटर टर्बोचार्ज V6 पेट्रोल इंजन के साथ ही देखा जा सकता है। इस इंजन को कंपनी ने 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से जोड़ा है।
ये दमदार इंजन 553 PS की पावर और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है। BMW इंडिया ने X5 फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में 93.90 लाख रुपीस शुरुआती एक शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है। नया डिजाइन, एडवांस तकनीक और बदले हुए 6 सिलेंडर इंजन के साथ इस लग्जरी फेसलिफ्ट एसयूवी को 2 वेरिएंट यानी X लाइन और M स्पोर्ट में लाया गया है। ये एसयूवी पेट्रोल और डीजल इन दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ पेश की गई है। Well, one of the top luxury car maker of India, BMW के आगे प्लान्स क्या हैं, इस साल की परफॉर्मेंस कैसी रही और आगे जो लॉन्चेस हैं उनको लेकर कितने गंगो हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त विक्रम पावा, प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ BMW ग्रुप इंडिया, इज जॉइनिंग मी। थैंक यू विक्रम, ऑलवेज अ प्लेजर। सबसे पहले तो ऑन द लेटेस्ट लॉन्च आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट X5 का जो फेसलिफ्ट है, इट्स अ मेजर फेसलिफ्ट दैट यू आर ब्रिंगिंग इन। पहले तो बताइए क्या क्या चेंजेस एंड बदलाव किए हैं एंड दैट सेगमेंट किस तरह से ग्रोथ देख रहे हैं वहां पर, किस तरह की डिमांड है, विद दिस न्यू लॉन्च आप कैसे gear up कर रहे हैं with the kind of demand you're anticipating? Swati, thank you for having me on board. I mean, Hamisha, it's always a pleasure talking, even though virtually still, at least we are able to chat. The X5 has been always our kind of a, मतलब कहें तो बिल्कुल एक iconic एक ब्रांड है in itself, because X5 ने इस सेगमेंट को क्रिएट किया था जब पहली जनरेशन X5 लॉन्च की गई थी। और जो आज हम फेसलिफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, आई थिंक लोग काफी देर से वेट कर रहे थे, बिकॉज थोड़ा गैप था हमारे प्रीवियस X5 और इस X5 में, तो लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं। और ये गाड़ी थोड़ी छोटा फेसलिफ्ट नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ा फेसलिफ्ट है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली काफी चेंजेस किए गए हैं। जो कहते हैं फ्रंट ऑफ द कार है, उसमें काफी चेंजेस हैं। डायमेंशंस कार की थोड़ी चेंज की गई हैं और स्पेस है गाड़ी में पहली वाली गाड़ी के अकॉर्डिंगली, और काफी रोड प्रेजेंस बढ़ाई गई है इस गाड़ी की। प्लस फिर जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑपरेटिंग सिस्टम 8, ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। कनेक्टेड ड्राइव इंट्रोड्यूस की गई है, सो लॉट ऑफ टच फीचर्स, जेस्चर फीचर्स, और जो कहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इस गाड़ी में है, और लग्जरी फैक्टर को थोड़ा और एनहांस किया गया। तो एक आइकॉनिक ब्रांड को हम अब अगली स्टेज पे लेके जा रहे हैं। X5 सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं सराहा जाता है लोगों से जो एसयूवी खरीदना चाहते हैं इस सेगमेंट में। एंड आई एम श्योर कि जब हम ये लॉन्च कर रहे हैं आज, इसके बाद इसकी सेल्स बढ़ेगी। कावासाकी इंडिया ने अपनी 3 नई मोटोक्रॉस बाइक्स KX65, KX112 और KLX 230 RS को शामिल करके अपनी लाइनअप को और भी बढ़ाया है। ये बाइक्स कंपनी की मोटोक्रॉस पेशकश की पहले से ही मौजूद लंबी लिस्ट में शामिल की गई है, जिसमें KX100, KX250, KX450, KLX110, KLX140G और KLX450R जैसे मॉडल में शामिल है। इन नई पेशकश की कीमत कंपनी ने 3,12,000 से लेकर 5,21,000 एक शोरूम के बीच रखी है। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया ने नई Dio 125 को लॉन्च कर दिया है। ऑल न्यू होंडा Dio 125 को 83,400 एक शोरूम कीमत पर उतारा गया है। एक्टिवा 125 और ग्राजिया के बाद भारत में ये होंडा की तीसरी 125 स्कूटर है। नई होंडा Dio 125 को 2 वेरिएंट में पेश किया गया है। आज से हम एक खास सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं, डिड यू नो। जी हाँ, कुछ ट्रिवियाज ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और बातें जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी, हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली गाड़ी किसने बनाई थी, कौन सी वो गाड़ी थी और कब बनी थी? इसका आंसर हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो आपको बताते हैं, पहली गाड़ी दुनिया में जो सबसे पहली बार बनी थी, जिसका पेटेंट हुआ था, वो 3 पहियों की गैस पे चलने वाली 1885 में बनी थी। 1886 में उसका पेटेंट हुआ था। बनाने वाले थे कार्ल बेंज और इस गाड़ी का नाम था बेंज पेटेंट मोटर वैगन। जी हाँ, तो ये थी दुनिया की सबसे पहली 3 पहियों की गैस पे चलने वाली गाड़ी जो कि पेटेंट हुई थी। वहीं से आप जानते हैं मर्सिडीज बेंज जो एक बड़ा ग्रुप है, आज एक बहुत बड़ी लग्जरी कार सेगमेंट में अपनी पोजीशन रखता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वहीं से उस कंपनी की भी शुरुआत हुई थी। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @SwatiKJain
और इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति खंडेलवाल जैन। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए, और अगर आप 2 व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।